रहीम। हम एवरीडे साइंस कर रहे हैं और जो आज इसमें हम टॉपिक कवर करेंगे वो है ह्यूमन बोन्स। सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि बोन है क्या। बोन इज़ बेसिकली सब्सटेंस दैट फॉर्म्स द स्केलेटन ऑफ द बॉडी। इट्स कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट। बाकी एलिमेंट भी पाए जाते हैं लेकिन जो कैल्शियम है वो मेन एलिमेंट है। अगर पूछा जाए कि एक एडल्ट में कितनी हड्डियाँ होती हैं तो 206 बोन्स पाई जाती हैं एक इंसानी जिस्म में। लेकिन अगर एक न्यू बॉर्न बेबी होगा तो उसकी बॉडी में 305 बोन्स पाई जाएंगी। और यहाँ पे एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अगर पीपीएससी में यही क्वेश्चन पूछा जाए कि न्यू बॉर्न बेबी में कितनी बोन्स पाई जाती हैं तो ऑप्शन में 305 नहीं दिया होगा, जबकि 300 का ऑप्शन गिवन होगा, तो आप 300 चूज़ करेंगे। अगर हम बात करें फीमर, तो फीमर हमारी बॉडी में है सबसे लार्जेस्ट बोन, यानी थाई बोन भी इसको बोलते हैं फीमर को। सबसे स्मॉलेस्ट बोन हमारी बॉडी में होती है स्टेप्स की। नंबर ऑफ रिब्स की अगर बात करें तो 24 पाए जाते हैं, जबकि अगर पूछा गया हो कि पेयर कितने हैं हमारी बॉडी में रिब्स के तो वो 12 पेयर्स होंगे। नंबर ऑफ वर्टिब्रल हमारी बॉडी में 33 पाए जाते हैं। सबसे थिनेस्ट बोन जो है वो फिबोला की बोन होती है, यानी लेग की बोन जो है। अब हम बात करते हैं कि डिजीज़ कौन कौन सी बोन्स की हो सकती हैं। आर्थराइटिस, जिसमें आपकी जॉइंट्स जो हैं वो स्वेल होना स्टार्ट हो जाते हैं, इनकी जो कारकर्दगी है या जो परफॉर्मेंस है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। ओस्टोप्रोसिस में भी इस तरह से ही होता है कि आपकी जो बोन है उनकी डेंसिटी और क्वालिटी जो है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। रिकट्स जो है इनमें आपकी बोन्स की डिफॉर्मेशन होती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। और आप तो जानते ही हैं विटामिन डी जो है इसका नेचुरल सोर्स जो है वो सनलाइट है। बोन मैरो में आपका ब्लड प्रोड्यूस होता है। और एक अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ह्यूमन बॉडी पार्ट कौन सा है जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाई जाती, तो वो आप ह्यूमन बोन्स को कंटेन करेंगे। ह्यूमन बोन्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत तो होती है लेकिन इनमें बेसिकली इटसेल्फ जो है वो ऑक्सीजन नहीं पाई जाती, इस वजह से हम ऑक्सीजन को चूज़ करते हैं। ह्यूमन बोन्स में जो कार्बन का पोर्शन होता है वो 15% है। हम एक बार स्केलेटन को डिस्कस करेंगे कि हमारी बॉडी में कौन कौन सी बोन्स पाई जाती हैं सर से लेके पाँव तक। सबसे पहले तो आ जाती है स्कल, खोपड़ी, जिसमें जा बोन आएगी। उसके बाद स्पाइन की आ जाती है बोन, जिसमें सर्विकल और टेल बोन वगैरह कंटेन होती हैं। हमें ये सारी डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। जो इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है हैंड्स की बोन और फीट की बोन। इनके बारे में अक्सर पूछा जाता है, या फिर लेग्स की बोन, तो हमें फोकस करने की इसके ऊपर ज़रूरत है। जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो है मेटाकार्पल बोन्स कौन सी हैं और मेटाटार्सल बोन्स कौन सी हैं। अगर पूछा गया हो कि मेटाकार्पल बोन कौन सी हैं तो वो आपकी हाथ की हड्डी होती है, और अगर मेटाटार्सल्स का पूछा गया हो तो वो आपके फीट की बोन को कहते हैं। यहाँ पे मिक्स कर देते हैं अक्सर कि मेटाकार्पल और मेटाटार्सल्स को, तो ये आपने गौर करना है कि मेटाकार्पल्स हाथ की हड्डी और मेटाटार्सल्स जो है वो पाँव की हड्डी को कहते हैं। सबसे इसके अलावा क्वेश्चन आता है कि फीमर या फिर सबसे लार्जेस्ट बोन ऑफ द बॉडी कौन सी है, तो वो फीमर की बोन होती है, यानी थाई बोन। और इसके अलावा थिनेस्ट बोन का पूछा गया होता है कि थिनेस्ट बोन कौन सी है हमारी बॉडी में, तो वो फिबोला होता है। इसके अलावा वर्टिब्रेट का पूछा गया होता है। वर्टिब्रेट जो है वो हमारी स्पाइन की बोन होती है। बोन मैरो से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है ब्लड सेल्स कहाँ पे बनते हैं। ब्लड सेल्स जो हैं वो बोन मैरो में बनते हैं। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि ऑक्सीजन कौन से ब्लड सेल्स हैं जो कैरी करते हैं बॉडी में, तो वो रेड ब्लड सेल्स हैं जो कि ऑक्सीजन को कैरी करते हैं अराउंड द बॉडी। जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम को बनाते हैं। अगर वाइट ब्लड सेल्स ना हो तो कोई भी बीमारी हो जाए दफ़ा नहीं कर पाता हमारा इम्यून सिस्टम। प्लेटलेट्स यूज़ होते हैं क्लोटिंग के लिए, और अगर प्लेटलेट्स ना हो तो कोई भी जम हो जाएगा, कोई भी ब्लड निकलेगा तो वो आपका ठीक नहीं होता, वो आपका फ्लो करता रहता है ब्लड भी, और आपका जो जख्म है वो क्लोट नहीं करता। इस वजह से प्लेटलेट्स भी बहुत ज़रूरी हैं बॉडी में। एक बार रिपीट करते हैं, ह्यूमन बोन्स कर रहे थे। बोन है क्या? बोन एक सब्सटेंस है जो कि हमारी बॉडी का स्केलेटन फॉर्म अप करता है। इसका बेसिक एलिमेंट कौन सा था? वो कैल्शियम है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट।
एक एडल्ट में 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं, एक न्यूबॉर्न बेबी में 305, 270 से लेके 305 तक। लेकिन अगर पीपीएससी में पूछा गया होगा तो हम 300 चूज़ करेंगे। लार्जेस्ट बोन कौन सी थी? फेमर यानी थाई की बोन। स्मॉलेस्ट स्टेप यानी कान की हड्डी। नंबर ऑफ रिब्स पाई जाती हैं 24, और अगर पेयर्स की बात हो तो 12 चूज़ करेंगे। नंबर ऑफ वर्टिब्रल होते हैं 33। थीनेस्ट बोन है फिबोला की। डिजीज़ में पाई जाती हैं आर्थराइटिस, जिसमें कि आपके जॉइंट्स जो हैं वो स्वेल हो जाते हैं। ओस्टियोपोरोसिस, जिसमें आपकी बॉडी की जो बोन्स हैं उनकी क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है। रिकेट्स, जो कि आपकी बोन की डिफॉर्मेशन का काज बनते हैं, और विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से आपको रिकेट्स होते हैं। इसके अलावा है ब्लड कहाँ प्रोड्यूस होता है? वो बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है। आपकी बॉडी का कौन सा ऐसा पार्ट है जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती या इटसेल्फ वो कंटेन नहीं कर रहे होते ऑक्सीजन? तो वो बोन्स हैं। जो आपकी बॉडी में कार्बन या आपकी बोन्स में कार्बन का पोर्शन है वो है 15%। जो स्केलेटन है बॉडी का वो डिफरेंट चीज़ों को मिलकर बनता है, जैसे स्कल, स्पाइन, चेस्ट, आर्म्स, हैंड, पल्विस, लेग एंड फीट। और जो इसमें से हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए थे वो थे वर्टिब्रे कहाँ पे पाई जाती है? तो वो स्पाइन में। और मेटाकार्पल बोन्स कौन सी हैं, या इस मेटाकार्पल बोन कौन सी हड्डियों को कहा जाता है? तो वो हाथ की हड्डी को कहते हैं। इसके अलावा मेटाटार्सल्स का पूछा गया था, डिस्कस किया था हमने, तो वो फीट में पाई जाती है। इसके अलावा है फेमर, जो आपकी लॉन्गेस्ट बोन है बॉडी की वो फेमर की होती है, और थीनेस्ट बोन जो होती है वो है फेबोला की। बोन मैरो से रिलेटेड जो हमने चीज़ डिस्कस की थी वो थे ब्लड सेल्स कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? वो बोन मैरो में होते हैं। रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं हमारी बॉडी में। जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम को मेकअप कर रहे होते हैं। और जो प्लेटलेट्स हैं वो क्लोटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, या हमारी बॉडी में क्लोटिंग का काम करते हैं। आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी और आप इंटरेस्टेड हैं इंटेंसिव स्टडी में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको अपडेट हो जाए। थैंक यू।